अस्सलामुअलैकुम बखैर रागले वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वो शादियों वाला चिकन रोस्ट जो कि स्टीम में बनेगा। ये रेसिपी बनाने के बाद आपके घर वाले भी कहेंगे कि किचन में कुछ खास पक रहा है, क्योंकि पूरे घर में इसकी खुशबू जाएगी। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले चिकन पीसेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। हर साइड से, हर तरफ से हमने बहुत अच्छे से चिकन पीसेस को वॉश करना है कि इस पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना रहे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको लगा देने हैं कट लगा देने हैं। हमने डीप कट लगाने हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 से 3 आप ज़रूर लगाइएगा हर एक पीस को बहुत अच्छे से। अगर लेग पीसीज हैं तो उनको सिर्फ 2 भी काफ़ी हैं। अच्छा, तो जो बहुत ज़्यादा थोड़े सॉफ्ट होने में टाइम लगता है उनको आप ज़्यादा कट लगा सकते हैं। और कट लगाने का बेसिक पर्पस ये होता है, जो भी हमारा मैरिनेटेड मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छे से अंदर तक आए। मतलब सिर्फ बाहर वाली साइड पर, सिर्फ आफ्टर कवरिंग पर टेस्ट ना रहे, बल्कि अंदर भी आए और हमारा जो चिकन है वो जूसी बने। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने कट लगा दिए थे चिकन को, और इसमें अब मैंने ऐड किया है 1 कप विनेगर, जिससे हमारा चिकन पहले से ही, मतलब स्टीम से पहले और फ्राई से पहले ही काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा, गल जाएगा। इसको लगा के रख देना है 1 घंटे तक। और इसमें मैंने ऐड करना है विनेगर के साथ साथ 1 चम्मच नमक अब आप जब ऐड करेंगे और जब आप इस सिरके को ऐड करेंगे चिकन के अंदर, तो आपने सारी डायरेक्शन से इसको मिक्स करना है। मतलब वो जो कटिंग लगे हुए पार्ट्स हैं उसके अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमने उसको साइड पे कर लेना है, धो लेना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, अलग बोल में हमने वो चिकन पीसेस लेने हैं और उसमें ऐड करना है अबाउट 2 कप्स योगर्ट। 2 कप योगर्ट हमने इसमें ऐड कर देना है मैरिनेशन के लिए। और इसके बाद हमने ऐड करना है फर्दर इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा जी, तो रेसिपी को आपने फुल फॉलो करना है स्टार्ट से एंड तक। एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ बनेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। ठीक है, हरी मिर्चों को आपने पेस्ट बना के ऐड करना है। 2 चम्मच आपने इसमें ऐड करना है गार्लिक जिंजर पेस्ट, यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है और इंग्रेडिएंट्स को। ये डालने के बाद आपने इसको इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो कि मैंने पहले ही पाउडर फॉर्म में रख दिया था। और सारे के सारे गरम मसाले को पहले बहुत अच्छे से तवे पे भूना था, जिससे उसकी स्मेल और अरोमा बहुत ही अच्छा आ जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच या 1 चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच सॉल्ट, जो आप अपने हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, जिससे ये जो रोस्ट का टेक्सचर है बहुत अच्छा हो जाएगा। बाहर से कलर इसका बहुत अच्छा आ जाएगा और मतलब थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को स्पाइस इतनी अच्छी नहीं लगती वो इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 पिंचेस यानी कि 2 चुटकी फूड कलर, जिससे रोस्ट का कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अच्छा, कलर जो लोग ऐड नहीं करते उनका कलर फिर थोड़ा सा, जो रोस्ट का एंड प्रोडक्ट होता है बनकर आता है, वो इतना ज़्यादा अच्छा कलर्ड नहीं आता उसका, तो फिर कलर हमें ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, जितना भी हमारा ये जो मिक्सचर है, दही में हमने स्पाइसेस जितने भी ऐड किए हैं उन सबको बहुत अच्छे से डिज़ोल्व करना है। जो कटिंग पार्ट्स हैं उनके अंदर ये जाना चाहिए। और इसको हमने ये करने के बाद, ये सारा मैरिनेशन प्रोसेस करने के बाद, इसको हमने 4 से 5 घंटे कम अज़ कम रख देना है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ अब इसके बाद जब 4 से 5 घंटे हो गए, तो मैंने 3 चम्मच के करीब तेल लिया था पैन में, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन पीसेस ऐड कर दिए थे। ठीक है, फ्लेम मेरी मीडियम ही थी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, जितने सारे पीसेस ऐड करने थे, अभी मैंने फर्स्ट उसमें स्टेप में तो मैंने सारे पीसेस ऐड कर दिए। और उसके बाद मैंने इसको स्टीम के लिए कवर कर दिया। कुछ देर मैंने इसको कवर किया है, इधर शायद मैंने आपको बताया नहीं है, वो शूट नहीं हो सका। इसको मैंने कवर करके रख दिया है। और फिर कवर करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के बाद चेक करना है कि ये हो जाएगा। वैसे तो ये
हो ही जाएगा, क्योंकि हमने इसको विनेगर में भी रखा है। तो 10 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है, काफ़ी हद तक ये नरम हो जाएगा, मतलब अबाउट टू कुक हो जाएगा। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये ना हो कि आप चूल्हे पर रखकर इसको छोड़ दें तो ये जलने का खतरा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना ये जो मैरिनेटेड पोर्शन है, ये योगर्ट वगैरह, ये कढ़ाई के साथ चिपक सकता है और जल सकता है, बहुत जल्दी ये जल सकता है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था और इसके ऊपर कपड़ा वगैरह रख के ढाँप दिया था। आप चाहे तो आप दूसरी तरफ भी स्टीम दे सकते हैं, वाटर वाली, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद मैंने जब स्टीम से हटाया और देखा तो हमारा ये जो मीट था बिल्कुल कुक हो चुका था। लेकिन अब इसको और कलर देने के लिए और थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और इसमें इसका कलर जो है ना, बाहर वाला बहुत और अच्छा आ जाएगा, मतलब थोड़ा रेडिश रेडिश हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेम्पटिंग लगेगा। बस सिर्फ लुक इन्हांस करने के लिए हमने इसको फ्राई किया, अदरवाइज़ ये बिल्कुल डन है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या किया है, स्टीम चिकन, जितने भी स्टीम चिकन पीसेस थे उसको हमने अबाउट 2 to 3 कप्स ऑयल लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। मतलब हमने ठंडे तेल में नहीं डालना, बहुत अच्छे से तेल को गर्म होना चाहिए और फिर इसमें हमने 1 बाय 1 अपने स्टीम पीसेस को ऐड करते जाना है। चिकन स्टीम रोस्ट के और बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही आसान तरीका लगा है। मतलब इसमें बिल्कुल भी जलने का खतरा नहीं है और बिल्कुल जो चिकन है बिल्कुल कुक हो जाएगा, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा। मतलब जितनी भी बोटी है बिल्कुल नरम हो जाएगी, अंदर से भी अंदर तक। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर तो कुक हो जाता है, लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, वो थोड़ा हार्ड रह जाता है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो फिर बाहर का भी और अंदर से भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा हमारा पूरा मीट। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ फ्राई हो रहा है तो आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में बताना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट डिश होती है। चिकन रोस्ट हम जितनी भी दावतें होती हैं उसमें भी बना सकते हैं, ईद पे मोस्टली बनता ही रहता है ये, और नॉर्मली भी डेज़ में जब आपका दिल चाहे तो आप ये बना सकते हैं। मतलब हमें तो ये अच्छा लगता है तो हम अक्सर बनाते ही रहते हैं। अच्छा, फ्राइड चिकन से बहुत बेहतर होता है ये तो, और जायके में भी फ्राइड चिकन से काफ़ी हद तक अच्छा होता है ये। तो आप इसको बनाएं, इसको ट्राई करें और फिर हमें रिव्यू दें कि आपको कैसा लगा और आपने कैसे इसको बनाया। मतलब अगर आप किसी रेसिपी को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसको स्टार्ट टू एंड एग्जैक्टली सेम करना होता है। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो वो एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो नहीं हो सकती, ठीक है। जिस भी रेसिपी को आप फॉलो करें उसको बहुत अच्छे से एंड तक फुल देखिए। अब ये देखें चिकन पीसेस रेड हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ चुका है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ जो जितना भी था ये चिकन हमारा फर्स्ट स्टेप में डन हो चुका था, तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया। अच्छा जी, तो ये बहुत ही जूसी था और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर था। जैसे हम इसको ग्रिल करते हैं, इसका जो आउटर कवरिंग है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही आ रही थी। आपको ग्रिल करना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। और ये जो हमने कट किए थे पीसेस, उनके अंदर तक के सारा मैरिनेटेड जो योगर्ट था और स्पाइस थे वो सारा मिक्सचर गया था, तो जिसकी वजह से एंड बाइट तक इसका जो जूसी टेक्सचर था वो रहा था। अच्छा जी, मैंने तो ये एंजॉय कर लिया है, बना लिया है। अब बारी है आप लोगों की, आप लोग इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और दूसरों को भी खिलाइए। तो दुआ में याद रखिएगा। इस अपनेपन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the video. Bye bye.